नमस्कार। वर्टाइगो यानी कि हल्के हल्के चक्कर आना, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसकी तीव्रता इतनी बढ़ जाए कि नॉर्मल फंक्शनिंग करना भी मुश्किल हो जाए। तो क्या है वर्टाइगो, क्यों होता है, किस उम्र में हो सकता है, उसकी अंडरलाइंग कंडीशंस और होम्योपैथिक मेडिसिन सबके बारे में जानेंगे इस ब्लॉग में। मैं डॉक्टर आनंद जोशी, कंसल्टेंट होम्योपैथ, लाइफ काउंसलर और प्राणी हीलर। आई वेलकम यू टू द ब्लॉग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप वीडियो के अंत में पूरा वीडियो देखने के बाद, पूरा ब्लॉग देखने के बाद कमेंट करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं वर्टाइगो के बारे में। वर्टाइगो यानी क्या? तो हल्के हल्के चक्कर आना, कई बार पेशेंट को महसूस होता है, व्यक्ति को महसूस होता है कि उसके इर्द गिर्द आजू बाजू सब चीज़ें घूम रही है या वो खुद घूम रहे हैं। कई बार खड़े खड़े या बैठे बैठे गिर जाने का डर, राइट लेफ्ट दाएं बाएं आगे पीछे गिर जाने का जब डर हो और किसी चीज को पकड़ कर बैठने का मन करे, उस परिस्थिति को वर्टाइगो कहते हैं। ये किसी भी एज में हो सकता है। अमूमन पाया गया है कि मिडिल एज से लेट एज में ज़्यादा देखा गया है। बच्चों में भी कई बार हो सकता है। उसके कारण क्या होंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वर्टाइगो का सबसे पहला कारण बच्चों में, वयस्कों में और बुजुर्गों में है ईयर इन्फेक्शन। कई बार देखा है कि जिन पेशेंट्स को बार बार ईयर इन्फेक्शन की टेंडेंसी होती है, यानी कान में इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी होती है, उन्हें वर्टाइगो होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी बैलेंस की पूरी प्रक्रिया है, हम जो चलते हैं, हम बैलेंस रख पाते हैं, हम आंख बंद करके भी सीधा चल सकते हैं, ये सारे बैलेंस की प्रक्रिया हमारे कान के साथ जुड़ी हुई है। कान में हमारी जो बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी कहे हम सादे शब्दों में, तो वो हमारे कान से जुड़ी हुई, कान की जो 3 हड्डियां हैं वो ही सब बैलेंस करती है। अब जब ये इन्फेक्शन होता है तो उसमें प्रेजेंट जो फ्लूइड होता है वहाँ कहीं ना कहीं या इन्फ्लामेशन होता है, उसके कारण जो हमारी बैलेंस की परिस्थिति है, फिजियोलॉजी है, वो बिगड़ती है और तब वर्टाइगो होता है। वर्टाइगो के दूसरे कारणों में कान की नस सूखना, ये हम स्लैंग टर्म में कह सकते हैं कि कान की नस सूखना, यानी कि जो नर्व कान को सप्लाई करती है वो सूखने के कारण भी कभी कभी वर्टाइगो होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा आवाज़ वाली जगह पे काम करते हैं, जैसे कोई वर्कशॉप हो गया, कोई माइनिंग एरिया हो गया, तो लंबे समय के बाद उनके कानों पर असर पड़ने के कारण भी वो वर्टाइगो हो सकता है। उसके अलावा 2 कंडीशंस, एक टिनिटस यानी कान में छोटी छोटी हल्की सी घंटी बजते रहना है, और या फिर ये मीनियर्स डिजीज, ये इन दोनों कंडीशंस में भी वर्टाइगो पाया जाता है। यूजुअली वर्टाइगो चक्कर आने तक ही सीमित रहता है। कभी कभी ये देखा गया है कि वर्टाइगो के साथ उल्टी आना, वर्टाइगो के साथ बुखार आना, ये भी पाया जाता है। ये यूजुअली कार सिकनेस में होता है, यानी कोई भी व्यक्ति अगर व्हीकल में बैठता है और स्पेशली जब उनकी व्हीकल की खिड़कियां बंद होती है, एसी बस, एसी कार में बैठने पे, हवाई जहाज में बैठने से या कोई शिप में बैठने से ये होता है कार सिकनेस में, तब यूजुअली इट इज एसोसिएटेड विद वॉमिटिंग, अदरवाइज इट इज जस्ट सिंपल चक्कर ही आते हैं। अब वर्टाइगो के लिए 2-3 चीज़ें पहले हम समझ लें कि पहले हम एज रूल आउट कर लेंगे कि किस उम्र की व्यक्ति को हुआ है। अगर ये देखा गया है, थोड़ी टिप्स क्लिनिकल प्रैक्टिस से मैं शेयर करना चाहूँगा। अगर ये पाया जाता है कि अक्सर बच्चों में कारण सिर्फ ईयर इन्फेक्शन होता है, जो ईयर इन्फेक्शन कई बार थ्रोट से भी फैलकर ईयर्स तक जा सकता है, कान तक जा सकता है, क्योंकि गले और कान के बीच में एक यूस्टेशियन ट्यूब कनेक्टेड होती है। तो बच्चों में गले का इन्फेक्शन अमूमन पाया जाता है, वो कहीं शायद बाहर का खाना खा लेंगे, स्वीट्स खा लेंगे, कोई कोल्ड फूड ले लेंगे या पैक्ड फूड ले लेंगे, जिसके कारण ये थ्रोट इन्फेक्शन, और वो थ्रोट इन्फेक्शन स्प्रेड होगा कानों तक। उसके बाद ये कान में खुजली होना, दुखना या वर्टाइगो होना। कई बार बहुत छोटे बच्चे क्लियरली एक्सप्लेन भी ना कर पाए और बोले मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा और वो लेट जाएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि ये वर्टाइगो हो सकता है। उसके आगे अगर हम बात करें, इफ इट्स इन मिडिल एज, तो इट कुड बी एसोसिएटेड विद दिस रिकरेंट ईयर इन्फेक्शन 1, या फिर ब्लड प्रेशर के साथ भी कई बार इसको देखा गया है एसोसिएट करते हुए। तो पहले आपके फिजिशियन को मिले, नज़दीकी होम्योपैथिक फिजिशियन को मिले, वो जांच करके, आपकी कान की जांच, ब्लड प्रेशर की जांच करके ये रूल आउट कर पाएंगे।
ओल्ड एज में यूजुअली ये कान की नस सूखने की वजह से, विच इज़ अगेन अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एजिंग, ये उम्र के कारण, उम्र के साथ होता ही है और उसके कारण भी ये वर्टाइगो हो सकता है। और बाकी थोड़ी बहुत पैथोलॉजीज जहाँ ब्रेन में कोई ट्यूमर हुआ उसके कारण भी हो सकता है, बट वो रेयर फाइंडिंग्स है, आपके डॉक्टर को डिसाइड करने के। इन्वेस्टिगेशंस के लिए आप पहले अपने फिजिशियन, होम्योपैथिक फिजिशियन को दिखाएं, वो कान जांच करेंगे। अगर ज़रूरत लगेगी तो आपको ईयर चेकअप के लिए, ऑडियोग्राम के लिए भी भेज सकते हैं। उसके बाद एग्जैक्ट कॉज रूल आउट कर पाएंगे। मेडिसिन की बात करें, कई ऐसे सारे पेशेंट्स आते हैं जो वर्टाइगो के लिए बहुत सारी मेडिसिन जो लेते हैं और फिर होम्योपैथी के पास आते हैं या होम्योपैथ के पास आते हैं, क्योंकि लंबे समय तक वो मेडिसिन के साथ रहना आवश्यक या उचित नहीं होता है और उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं। तो वैसे केसेस में मैंने देखा है बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है। वी हैव मोर देन 500+ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपको वर्टाइगो में मदद कर सकती है। कोई स्पेसिफिक मेडिसिन क्यों नहीं, क्योंकि वो आपके व्यक्तिगत लक्षण के ऊपर डिपेंडेंट है कि कौन सी मेडिसिन आपको लागू पड़ेगी, तो उसके लिए आपकी हिस्ट्री बहुत ही आवश्यक है। कुछ दवाइयों के नाम मैं बताऊंगा जो कैसे कैसे प्रकार के वर्टाइगो में यूज़ हो सकती है। जैसे पहली दवाई है कोनायम मैक्यूलेटम। कोनायम ऐसी दवाई है जो ज़्यादातर ओल्ड एज में वर्टाइगो में पाई जाती है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि कोनायम इज अ मेडिसिन के जब ओल्ड एज में वर्टाइगो हो तो कोनायम कुड बी वेरी यूजफुल मेडिसिन। दूसरी मेडिसिन की बात करें तो जलसेमिया। जब सिरदर्द के साथ वर्टाइगो की तकलीफ मिले, जब पेशेंट को सिरदर्द भी हो और हेडेक और वर्टाइगो साथ में हो, तब जलसेमिया बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकती है। ब्रायोनिया इज वन अनदर सच मेडिसिन फॉर वर्टाइगो। और जब ये वर्टाइगो मोशन सिकनेस यानी कि गाड़ी में, हवाई जहाज में या शीप में बैठने से हो, तब ये कॉक्यूलस इज द रेमेडी ऑफ चॉइस। तो ये मेडिसिन है, लेकिन हो सके तब तक आप अपने होम्योपैथिक फिजिशियन की सलाह लेकर लें। आप चाहे उन्हें मिले, ऑनलाइन कंसल्टेशन करें, लेकिन वो एक बार जांच करेंगे, रूल आउट करेंगे कॉज, तो ट्रीटमेंट प्रॉपर और एकदम लंबे समय तक आपको उससे राहत मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई आपके प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ब्लॉग कैसा लगा उसके बारे में भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप रिएक्ट कीजिएगा। लाइक दी ब्लॉग एंड सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।